मेरे सामने स्प्लेंडर VS6 का मॉडल है और आज की इस वीडियो में मैं आपको हेडलाइट लाइटिंग के प्रॉब्लम से बताने वाला हूँ। किस तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको एक एक स्टेप हम सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताएंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सलूशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो बने रहिएगा वीडियो में, एक एक स्टेप आपको क्लियर बताएंगे। जिस तरीके से स्टेप मैं बताऊंगा सिर्फ आपको उसी तरीके से यूज़ करना है, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आप इसमें खुद से ढूंढ सकते हैं। तो बने रहिए, एक एक स्टेप में आपको मैं बताता हूँ। एक बात याद रख लें दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बात याद रख लें, VS6 कोई भी बाइक आपकी गैराज में आती है, चाहे वो कोई भी VS6 हो, तो दोस्तों आपको इग्निशन का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का खास ख्याल रखें। जब भी लाइटिंग का काम करेंगे, हेडलाइट से प्रॉब्लम का काम करेंगे, तो आपको क्या करना है, इग्निशन स्विच का यानी कि लॉक का किसी भी तरीके से चाबी का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तरीके से मेरा चाबी स्विच ऑफ है, आप देख लीजिए। मैं पहले किक का इस्तेमाल करूंगा, फिर प्रॉब्लम का सलूशन दिखाऊंगा। तो चाबी स्विच ऑफ है, मैं पहले किक का यूज़ करूंगा, आपको लाइट दिखाऊंगा। चलिए किक का उपयोग करिए ज़रा। तो आप देख रहे हैं बराबर इसमें लाइट जल रही है, तो आप समझ लीजिए मेरा इग्निशन पूरी तरीके से ऑफ कंडीशन में है। तो उसके लिए कभी भी आपको जो है किसी भी तरीके से इग्निशन स्विच को यानी कि ऑन नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है दोस्तों, ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों पहले के मुकाबले बाइकों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और बदलाव हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें चाबी स्विच ऑफ क्यों रखना है, क्योंकि दोस्तों हमारी बाइक में ECM इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हुआ यानी कि ECM है। तो उसके लिए क्या करना है, चाबी स्विच को अगर ऑन कंडीशन में हम काम करते हैं तो हमारे एक्चुएटर, हमारे जो सेंसर लगे हुए हैं, वो बार बार हमारे ECM को सिग्नल देंगे। इसलिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, चाबी स्विच को ऑफ रख लेना है और चाबी स्विच में से हम चाबी को निकाल के रख लेते हैं साइड। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैग्नेट की साइड लेकर चलते हैं आपको। देखिए करंट का काम करने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि हमारी गाड़ी में कॉइल हाफ वे है या फुल वे है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे और फुल वे क्या होता है, तो दोस्तों हाफ वे वो होता है जिस गाड़ी में हमारे स्टार्टिंग कॉइल लगा होता है, और फुल वे वो होता है जिसमें कोई भी स्टार्टिंग कॉइल नहीं होता है, उसकी पूरी अल्टरनेटर करंट होता है और साथ में पिकअप कॉइल इनबिल्ड हुआ होता है। तो फिलहाल तो हमारी ये फुल वे है और इसमें किसी भी तरीके से कोई स्टार्टिंग कॉइल नहीं है, ओनली अल्टरनेटर करंट जनरेट होता है। चलिए फटाफट आपको बताते हैं, एक एक स्टेप कवर करेंगे। बने रहिए, पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। तो लाइटिंग का काम करने के लिए आपके पास टेस्टिंग लैंप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने टेस्टिंग लैंप को ले लिया है, इसके वाइड वाले तार में करंट को चेक करेंगे। चलिए फटाफट मैं इसके टेस्टिंग लैंप को इसमें लगाता हूँ। तो टेस्टिंग लैंप का एक वायर वाइड वाले तार में लगा दिया है, दूसरे को मैंने ग्राउंड दे दिया है। किक का उपयोग करेंगे, चलिए ज़रा, ठीक है, बस रुक जाइए। तो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से आपको ये स्टेप चेक करना है। आपकी लाइटिंग कॉइल में जो वाइड वाला वायर है, इसमें करंट आना चाहिए। तो इसमें करंट आ रहा है पूरी तरीके से। अब मैं आपको RR यूनिट के पार लेकर चलता हूँ, उसको वहाँ पे चेक करना है। वाइड वाला तार जो हमारा ये सीधा RR यूनिट के पास जाता है, आपको वहाँ से चेक कराते हैं। तो मैं इसके RR यूनिट रेक्टिफायर के पास आ गया हूँ, इसके कपलर को यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो कुछ इस तरीके से हमें वाइड वाला वायर मिल जाएगा देखने की। ये मेरा अल्टरनेटर करंट है जो हमारे यानी कि मैग्नेट साइड से आ रहा है, और जो दूसरा ये सिर्फ पीला वाला, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में आपको सिर्फ लाइटिंग के रिलेटेड ही बता रहे हैं, जो हेडलाइट की प्रॉब्लम आती है सिर्फ, और अभी आपको अदर कुछ नहीं बताएंगे। बाकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सिर्फ लाइटिंग से ही रिलेटेड बताएंगे। तो ये हमारा इनपुट सप्लाई हो गई, यानी कि वाइट कलर का जो मैग्नेट से आ रहा है, और जो येलो कलर का वायर है ये हमारा लाइटिंग कॉइल का है। कोई भी बाइक में अदर देखेंगे दोस्तों तो लाइटिंग कॉइल का आपको पीले यानी पीला वाला वायर मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ भी टेस्टिंग लैंप का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने वाइड वाले में अपना एक टेस्टिंग लैंप का वायर दे दिया, ग्राउंड मैंने इसके थ्रोटल बॉडी में दे दिया। किक का उपयोग करेंगे, चलिए ज़रा। तो इस तरीके से इनपुट वोल्टेज मेरे पास यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से। रुक जाइए ज़रा। तो मेरे वाइड वाले वायर में अच्छे से करंट आ रहा है। तो इसका इनपुट वोल्टेज को हमने अच्छे से इस तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ अभी हेडलाइट से यानी कि रिलेटेड ही बता रहे हैं, अदर अभी आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे हैं। तो मेरा वाइट वाले में आ रहा है, जो लाइटिंग के लिए अब आउटपुट सप्लाई लिख लेगी तो येलो यानी कि पीले कलर के वायर में लिख लेगी। तो इस तरीके से होल्ड कर देंगे। इसके लिए चलिए आगे आपको बताते हैं कहाँ पे चेक करना है।
तो इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए हमें बैटरी के थंबल पे आना पड़ेगा। मल्टीमीटर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से मल्टीमीटर को यानी कि 20 वोल्ट, ये सारा डीसी रहता है, तो आपको 20 वोल्टेज मल्टीमीटर को सेट कर लेना है। चलिए मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेते हैं। इसके एक ग्रुप को लगाते हैं प्लस वाले आइकन पे और दूसरे को यहाँ पे माइनस यानी कि माइनस वाले पे लगा देंगे। ज़रा भी आपको चाबी स्विच को ऑन नहीं करना है पूरी वायरिंग में। जब भी आप लाइटिंग का काम करेंगे तो चाबी स्विच को ज़रा भी ऑन नहीं करना है, सिर्फ ऑफ कंडीशन में काम करना है। तो मैंने दोनों ग्रुप अच्छे से लगा दिए हैं। आप तो यहाँ पे मेरे बैटरी के वोल्टेज 13.8 आ रहा है लगभग। मेरी वोल्टेज बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है। तो यहाँ पे किक का उपयोग करेंगे। आप मीटर को देख कर हैं 13.8। चलिए किक का उपयोग करिए, वोल्टेज उत्पन्न होना चाहिए। जोर से लगाइए थोड़ा, आप देख रहे हैं। तो बराबर मेरे मल्टीमीटर में आप देख रहे हैं पूरी तरीके से वोल्टेज बराबर बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा जोर से मारिएगा, रुक जाइए। अब आप देख लीजिए 316 किक का उपयोग करिए, एकदम तेज रीडिंग आप समझ रहे हैं। इसका मतलब मेरा चार्जर आर यूनिट अच्छे से काम कर रहा है और वोल्टेज आ रहे हैं। तो आप समझ गए पूरी तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। अब मैं आपको लाइटिंग के लिए लेके चलता हूँ। जो येलो कलर का वायर है किस तरीके से लाइटिंग का काम करते हैं, कोई भी BS6 हो, प्रॉब्लम का सलूशन किस तरीके से निकालना है। चलिए हम आपको हेडलाइट के पास लेकर चलते हैं। तो मैं हेडलाइट पे आ गया हूँ, आपको इसके बारे में भी अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले पार्किंग लाइट के बारे में बता देता हूँ। इग्निशन ऑन करने की कोई आवश्यकता आपको ज़रा भी नहीं है। सबसे पहले पार्किंग लाइट के बारे में बताएंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए इसके मेन लॉक की, तो इसके मेन लॉक में 4 वायर हैं। इसके कपलर को अगर यहाँ से होल्ड कर देता हूँ और ये वाला कपलर भी अगर होल्ड कर देता हूँ इसका, और अगर मैं डिपर स्विच का भी वायर यहाँ से होल्ड कर देता हूँ जो हमारे लाइट का हाई बीम का जो होता है। तो दोस्तों अगर ये मैंने सारे कपलर भी हटा दिए हैं, आप मेरी बात को समझिए, आखिर मैं आपको बताना और समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर ये सारे कपलर भी यहाँ से ओपन कर देता हूँ, किक का उपयोग करेंगे, आपको पार्किंग लाइट दिखाएंगे जलाकर। चलिए किक का उपयोग करिएगा ज़रा। तो आप देख रहे हैं बराबर इसकी पार्किंग लाइट यहाँ से जल रही है। बंद, रुक जाइए। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, पार्किंग लाइट का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर आपकी हेडलाइट नहीं जल रही है तो आप ये ना समझे पार्किंग लाइट जल रही है तो बल्ब खराब होगा या ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। जी नहीं दोस्तों, पार्किंग लाइट का मैंने आपको पहले बताया, ना मेन लॉक के स्विच से कोई प्रॉब्लम है, ना इसके हाई बीम के डिपर वाले स्विच से कोई है, ना इसके वायरिंग के ये वाले कपलर से है। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो वायरिंग से आ रहा है तो आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायर है वो आपके लिए येलो कलर का वायर है, जो हमारे यहाँ RR यूनिट पे देखने को मिला था। सेम इसी तरीके से ये डिपर स्विच, यानी कि जिसको हम डिपर स्विच बोलते हैं, जहाँ से हमारा हाई बीम, लो बीम और हमारे इंडिकेटर और यानी कि जो हॉर्न का जो कपलर होता है पूरी तरीके से मुट्ठा, तो इससे जो वायर आ रहा है, तो ये मेरी इनपुट सप्लाई है। यहाँ पे ये जो इधर से आ रही है इनपुट है, तो यहाँ पे येलो कलर का वायर मिलेगा और येलो ही इधर मिलेगा। तो आपको कौन से येलो कलर के वायर में करंट चेक कर लेना है। तो मैंने अपनी एक टेस्टिंग लैम्प का वायर पीले वाले वायर में अटैच कर दिया है, दूसरे को ग्राउंड दे दूंगा और किक का उपयोग करेंगे। चलिए, तो इसमें येलो कलर के वायर में करंट आ रहा है। चलिए रुक जाइए। तो आपको जब भी लाइटिंग की प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे येलो कलर के यानी कि पीले कलर के वायर में करंट चेक करना है। दोस्तों आज नहीं तो कल आपकी गैरेज, आपके वर्कशॉप पे ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। तो हमने चाहा कि ये वीडियो को शेयर करें। तो ये पीले कलर के वायर में आपको करंट चेक करना है और मैंने आपको हेडलाइट वगैरह जलाकर पहले ही दिखा दिया है। इसको मैं लगाता हूँ। तो मैंने कपलर को लगा दिया। एक बार आपको हेडलाइट का बल्ब चेक कराते हैं। सबसे पहले लो पॉइंट जलवाएंगे। चलिए किक लगाइए। ये मेरा लो पॉइंट जल रहा है, अभी लो पे रखिए। चल, ये लो भी हमारा जल रहा है। चलिए अब हाई करिए। तो आप देख रहे हैं दोनों पॉइंट मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं। रुक जाइए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है पूरी वीडियो में, आपको पहली बात तो इग्निशन स्विच ज़रा भी ऑन नहीं करना है। इग्निशन जैसे ही आप ऑन करेंगे तो बराबर ECM को सिग्नल पहुंचने लग जाएगा कि आपका कोई एक्चुएटर हटा हुआ है या कोई कपलर ओपन हुआ है। तो आपको प्लीज़ इग्निशन ज़रा भी ऑन नहीं करना है। जिस तरीके से हमने आपको बताया है सेम इसी तरीके से आपको चेक करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इतनी वीडियो में ही मिल जाएगा। अगर येलो कलर के वायर में करंट नहीं आ रहा है तब आपको पीछे चेक करना है। मल्टीमीटर कनेक्टिविटी मोड पे लगाइए। पीले वाले वायर को चेक करिएगा कहीं से कट तो नहीं रहा है। अगर सफ़ेद वाला वायर जो अल्टरनेटर से आ रहा है उसको
ये जो वाइट वाला वायर है इसमें से यहाँ से इसके वायर को चेक कर लीजिएगा। मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पे या बीप पे लगाइए, एक वाइट वाले में यहाँ पे टच करिए और एक हमारा आरआर यूनिट पे वाइट वाले में, दोनों उसको आपस में देखिए कोई वायर कहीं से वाइट वाला वायर है जो मैग्नेट से आ रहा है, इनको चेक करिए आपस में, मीटर को बीप पे लगाइए और मल्टीमीटर आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कोई वायर आपस में यहाँ से कट तो नहीं रहा है। फिर येलो कलर का जो वायर है इसमें भी आप मल्टीमीटर को बीप पे लगा लीजिए। एक येलो कलर का वायर यहाँ से मल्टीमीटर को होल्ड करिए और दूसरा जो आगे हमारे मीटर में वायर जो जा रहा है येलो कलर का, इन्हें आपस में देखिए। दोस्तों आपको किसी भी तरीके से पूरी गाड़ी में कोई वायरिंग को नहीं काटना है, इसी तरीके से टेस्टिंग में लाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा भी वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।